चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। अभिषेक आनंद नाम है मेरा। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें बहुत नीडेड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज लाइव मार्केट में हमने कैसे लाइव मार्केट में डील करने की कोशिश की और क्या मूवमेंट को हमने ग्रैब करा है, उसको एक बारी देख लेंगे। कल के लिए हमारा क्या अप्रोच होगा, निफ्टी को लेके, मार्केट को लेके, मार्केट के मूवमेंट को लेके, क्या मूवमेंट अभी भी इंटेक्ट है या रहने वाला है, उसको डिस्कस कर लेंगे। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे कल के लिए, इंट्राडे में कैसे उसको डील करें, जैसे आज हमने किया है, क्या कल भी कर पाएंगे, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बार बार एक ही चीज बोलने से शायद वीडियो खराब होता हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा मैं रोज बोलूंगा, हर रोज बोलूंगा। मार्केट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप कितने भी बड़े एनालिस्ट हो जाए, कितनी भी बड़ी एनालिसिस आप करने लगे, जब तक उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं है, टाइमिंग उसकी सही नहीं है, यू कैन नॉट बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट। आप 2 का 4 कर लेंगे, 10 का 20 कर लेंगे, लेकिन 20,000 से हर रोज 1,000, 1,000, 500, 200 कमाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, विच इज कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी आपकी कब आएगी? जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे, मार्केट टाइमिंग आपकी अच्छी होगी, ऑब्वियसली नॉलेज और एनालिसिस तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। तो आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइव मार्केट में हमारा बहुत अच्छा रहा, होपफुली। जिन लोगों ने देखिए, आप सारी चीजें मैं खोल के रख देता हूँ कि क्या होने वाला है, क्या लग रहा है, मेरा क्या व्यू है। अब उसको आप उसका यूटिलाइजेशन आप किस तरह से कर रहे हैं, विच इज वो तो कहने वाली बात है। तो अपडेट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, उसको यूज आप कैसे कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। चलिए, तो देखिए, उससे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। आज का क्या हमारा डिस्कशन था लाइव मार्केट में, उसको हमने कैसे डील करा है, कैसे हमने कोशिश करी कि बेस्ट आउटपुट हम लोग निकाल सके वहां से, उसको डिस्कस करेंगे। और कल का क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, कल हमारा प्लान कैसे रहना चाहिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। उससे पहले, मार्केट में जो ये वॉलेटिलिटी आ रही है या जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये एक बात समझिए कि अभी बैंक निफ्टी भी शूट कर रहा है, आपकी निफ्टी फ्राइडे को इस तरह की गिरावट के बाद वापस उसने पूरा रिकवरी दे दिया। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा हो गया। क्यों? ऊपर नीचे ये जो हाई लेवल की वॉलेटिलिटी चल रही है, व्हाट इज द रीजन? अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट रीजन है। बैंक ऑफ जापान, जो कि सेंट्रल बैंक है जापान का, और यूएस का रेट कट आना है 18 सितंबर को, इसकी अनाउंसमेंट है। ये हम पिछले 20 दिन से रट रहे हैं, राइट? अब समझिएगा कि यूएस रेट कट करने वाली है बाय 0.25 और 0.5 बेसिस पॉइंट से। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। उसने प्रोबेबिलिटी 99% चांसेस है कि 18 सितंबर को हुआ के। अब यहां पे दो चीजें हैं, या तो 0.25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो, या तो 0.5 से हो। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, और उसको प्रेडिक्ट मार्केट, कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं कि 0.5 से होगा कि 0.25 से होगा। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसका मतभेद, मतलब आप समझिए कि ये बायर और सेलर वाली लड़ाई हो गई कि बैंक ऑफ जापान ने ये कमेंट किया है कि हम रेट वापस से इंक्रीज कर सकते हैं। जो अभी हालत हुई थी निकई के बाजार की, जो 30-30% की गिरावट आई है, वो रेट हाइक करने की वजह से आई थी। वापस से दे आर सेइंग वी विल थिंक टू इंक्रीज द रेट कट। भाई, दो मेजर सेंट्रल बैंक, एक जापान का, एक यूएस का। यूएस कह रहा है कि हम रेट कट करेंगे, जापान कह रहा है हम बढ़ाएंगे। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, इसके वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और आगे के दिनों में और बढ़ने के चांसेस है, अगर इन दोनों में से किसी ने भी बैकआउट नहीं किया तो। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? भाई, यूएस रेट कट अगर कर रहा है, तो जापान को ये बैकआउट करना पड़ेगा कि हम रेट हाइक करेंगे या बढ़ाएंगे। अगर जापान नहीं करता है, तो यूएस को रेट कट अनाउंसमेंट जो है वो रेट कट नहीं लाना पड़ेगा।
दोनों में से किसी ना एक को बैकआउट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बहुत अलग लेवल की सिचुएशंस हो जाएंगी। इंडिया का चलिए छोड़िए, यूएसडी और जेपीवाई, जेपीवाई मतलब जापान की करेंसी, और यूएसडी, इन दोनों का रेशियो ही पूरा चेंज हो जाएगा, विच विल अफेक्ट द ग्लोबल ट्रांजेक्शन। और ग्लोबल ट्रांजेक्शन आपका अफेक्ट होगा तो इंडिया पे भी अफेक्ट पड़ेगा ना सर। आप डॉलर्स में ऑल टाइम हाई पे, आपकी रिजर्व ऑल टाइम हाई पे, नो डाउट, लेकिन वो अफेक्ट तो यहां भी पड़ेगा। तो किसी ने, या तो किसी ना किसी को बैकआउट करना पड़ेगा, या फिर देखते हैं, फिर मजा ही आएगा, फिर अलग लेवल की वॉलेटिलिटी होगी, फिर मैं वही बता रहा हूं कि इफेक्ट जो है उसका अलग लेवल पे होगा, वो ग्लोबली अफेक्ट होगा, करेंसीज पे डायरेक्ट अफेक्ट होगा, करेंसीज पे अफेक्ट होगा तो कमोडिटीज पे अफेक्ट होगा, कमोडिटीज पे अफेक्ट होगा तो इक्विटीज भी आएंगे उसके पेच में। ठीक है, ऑब्वियसली कमोडिटीज पे अफेक्ट पड़ेगा तो इक्विटीज पे भी पड़ेगा, कंपनीज पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें इस वजह से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूएस बैकआउट करता है या फिर जापान बैकआउट करता है, या फिर दोनों अपने बात पे टिके रहते हैं। तो यू नेवर नो, देखिए क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं। आज का डायरेक्ट आज के डिस्कशन पे चलते हैं, और कल के लिए हमारा निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा। सर ध्यान से देखिएगा, हर दिन लेवल्स को रिस्पेक्ट हम कर कर रहे हैं, और लेवल्स को मार्केट आज भी, आज हम उसको वैलिडेट भी करेंगे, और रोज ही वैलिडेट कर रहे हैं। आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था उस पर आते हैं, और कल के लिए क्या होगा ध्यान से देखिएगा। और देखिए सर, ये कंटिन्यूसली मैं वीडियोस बनाता हूं बस इसी उम्मीद से कि आप लाइक करेंगे, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करेंगे ही, और शेयर करिए एज मच एज यू कैन, जितने भी लोगों के पास आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए, लाइक तो कर देना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं होप करता हूँ आज लाइक्स ज्यादा आएंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो आज का हमारा डिस्कशन है, इसको मैं कर लेता हूं जूम। 8:53 पे हमारा पहला मैसेज, इसको ध्यान से देख लीजिए, सारा गेम ही खत्म हो जाएगा। निफ्टी इफ सस्टेन्स बिलो 24,900 कैन टारगेट फॉर 24,847.80, इसकी तो कोई नौबत ही नहीं आई। अब उसके बाद अपसाइड मूव इज पॉसिबल आफ्टर 960 फॉर 25,100 और 140 बैंक निफ्टी के लिए। अभी उसके बाद एक फॉलोअप मैसेज भी था 8:55 पे, इफ निफ्टी इज ओपनिंग अराउंड 25,000, अगर 25,000 के अराउंड, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हम देख पा रहे थे गिफ्ट निफ्टी पे कि गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं, और वो 25,000 के आसपास, तो 25,000 देन 25,000 लेवल विल बी थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब उसके ऊपर बुलिश, उसके इसके नीचे बियरिश। ये क्लियर है, ये बियरिश का स्पेलिंग स्पेलिंग गलत है तो उसको आप टाइपो मिस्टेक, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। आए चार्ट पे आते हैं, इस मैसेज को ही बस देखते हुए चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे क्या हो गया, मार्केट खुली, ये हमारा 1 मिनट का चार्ट। ठीक है, मार्केट खुली और हमने ये मैसेज, अच्छा एक और चीज उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैसेज उसके बाद मैंने ये भी करा था कि किसी भी तरह की, क्योंकि प्रीमियम डीके रहेगा आज, तो जो भी प्लान आप करेंगे वो 10:30 के बाद करें। तो 10:30 के बाद ये एक नीचे की तरफ आपकी गिरावट भी आई थी, लेकिन 10:30 के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, और यही वो लेवल है जहां पे हमारे पहले लेवल को वो क्रॉस कर रहा होगा, और वहां से जो अपसाइड मूवमेंट आई है वो आप देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है मार्केट में। अगर हाई की आप बात करेंगे 25,130, हमारा टारगेट क्या था 25,100 और 25,140, तो अप्रोक्सीमेटली हमने टारगेट को अचीव कर लिया एक बारी ब्रेक होने के बाद। ठीक है, तो ये आप वापस से आइए चैट पे और वापस से इसको देखिए, क्या था हमारा डिस्कशन। 24,960 के जैसे ही ऊपर गई और मार्केट ने 100 भी टच किया है, और 140 से 10 पॉइंट से हम रह गए, हमारा ये टारगेट अचीव हो गया। 25,000 के अराउंड अगर आप ओपनिंग हो रही है तो वहीं पे ओपनिंग हुई है 24,999, उसके ऊपर जैसे ही मार्केट गई आप आराम से उसमें ट्रेड में एंटर कर सकते थे। नीचे का कोई हमारा व्यू नहीं था, नीचे की तरफ भी एक मूवमेंट आई लेकिन उसको हम लोगों ने नहीं ग्रैब किया, बिकॉज ये मूवमेंट ऊपर की तरफ रहने वाली है, उसके ज्यादा चांसेस थे, तो बेकार में अगेंस्ट द वेव जाने की जरूरत
नहीं है, चाहे वो एक मूव ना ग्रैब कर पाए। अब देखिए यहाँ पे 856 पे मैंने मैसेज डाला, ऑप्शन बायर्स के लिए सजेशन ये रहेगा कि मोस्टली 10:30 के बाद ट्रेड में पोजीशन लें। 10:30 के बाद मतलब वो पूरा गिरावट वाला हमने अवॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ा प्रीमियम डीके का वेट करें। प्रीमियम डीके होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे और वो हुआ भी है। नीचे आई थी मार्केट, पुट में आपके हो सकता है जितना पैसा बनना चाहिए उतना पैसा जिन्होंने भी ट्रेड करा होगा नहीं बना होगा। मार्क द लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी 51,500 और 51,200। 200 के ऊपर जैसे ही हमारे बैंक निफ्टी निकली है, वो आपने शूट देखा ही है कि किस तरह की शूट हमें वहां मिला है। ठीक है, ये तो कल का है। अब देखिए यहाँ पे वापस से आज प्रीमियम बस डीके होने का बहुत ज्यादा चांस है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर 384 बायोकॉन का एक ऑब्जर्वेशन के लिए कॉल था, जिसमें आपने देखा होगा बायोकॉन 384 का हाई लगा है। 370 अराउंड हमने रिकमेंड करा था कि उसको ऑब्जर्व करें। अब फ्रेश लेवल 1018 पे मैंने दे दिया कि 24,950 निफ्टी, 51,100 है ना बैंक निफ्टी। इसके ऊपर निकल जाए तो शॉर्ट सेल में भूल से भी मत रहिएगा, वहां से ऊपर जाने चांस बढ़ जाएगा और बुलिश ट्रेड्स में एंटर किया जा सकता है। एक तो पहला मैसेज हम लोगों ने कर दिया था। आज वापस से 10:18 पे आते हैं चार्ट पे, 10:18 पे हो क्या रहा था। ठीक है, तो वैलिडेट करना जरूरी है। आफ्टर होने के बाद चीजें नहीं, लाइव मार्केट में किस तरह से असिस्टेंस आपको मिल रहा है और लाइव मार्केट में उस अपॉर्चुनिटी को कैसे आप ग्रैब आउट कर रहे हैं, वो देखिए यूटिलाइजेशन वो आपके ऊपर है। मैं मैसेज आपको दे दे रहा हूं जहां भी। अब 10:38 पे ये मैसेज मैंने डाला है, यहाँ पे देखिए गिरावट आपकी खत्म हो गई और 10:38 के बाद यहाँ पे भी अगर आप एंटर करेंगे ना, यहाँ पे भी अगर आप एंटर करेंगे, इट इज लो ऑफ 950, 24,950 के आसपास चल रही थी निफ्टी, और वहां से देखिए कहाँ है मार्केट। ठीक है, उसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आई उसके बाद फिर आप इसको एसएल को ट्रेल कर सकते थे, इतना देर नहीं रुकना था, 1,000 2,000 लेके निकल, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और उसका हम लोगों ने लाइव मार्केट में फायदा उठाया है। ठीक है, आइए उसके बाद का हमारा क्या डिस्कशन रहा। उसके बाद ये लेवल देने के बाद फिर हमारा रहा निफ्टी 25,014 और बैंक निफ्टी 51,329 आफ्टर अपडेट। होप लेवल्स आर हेल्पिंग आउट। तो उसके बाद फिर वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। 329 बैंक निफ्टी गया। नाउ 25,020 एंड 51,200 के थोड़ा सा टाइपिंग मिस है, क्योंकि लाइव मार्केट होता है तो जल्दीबाजी में आप लोगों को भी मैसेज करना होता है, अपने भी ट्रेड्स देखने होते हैं। तो 51,200 के ऊपर अगर निकले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो बुलिश ट्रेड में फिर से एंटर किया जा सकता है। ठीक है, और उसके तुरंत ही बाद यू कैन बुक योर प्रॉफिट हियर इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये दोनों का मैसेज हम लोगों का। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये 1:41 पर यू कैन बुक योर प्रॉफिट। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, 1:41 पे मैंने जो मैसेज किया उसके बाद क्या हुआ। 1:41। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट उसके ऊपर गई ही नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैलिडेट करना। एग्जीक्यूशन, मार्केट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको एग्जिट कहाँ करना है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप 140 145 इस रेंज में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि भाई अब जो भी करना है आप प्रॉफिट बुक कर लो, और वहां से मार्केट इसके ऊपर तो छोड़ो, वापस से नीचे आ गई। तो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली उसी टाइम पे एक रिवर्सल आ गया। और अगर आपने प्रॉफिट बुक करने में थोड़ा भी लेट किया होगा तो वो प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो 1141 आप देखिए यहाँ पे करीब इस लेवल के अराउंड, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी डिस्कशन रही वापस से। अब उसके बाद हमारा क्या डिस्कशन था वो भी देख लेते हैं। हाँ, 51,350 के हर्डल को अगर तोड़े बैंक निफ्टी तो एक राउंड और मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन उसको उसने तोड़ा ही नहीं। बायोकॉन अप बाय 2.5%, ट्रेडिंग एट 387, ये भी बायोकॉन का हमारा था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं कल के डिस्कशन पे। कल हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। सर अभी तक अगर दोबारा बोलने के बाद आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें, मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोगों को खुद करना चाहिए, है ना। चलिए तो आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, 30 डे कैंडल। और कल का हमारा क्या डिस्कशन होगा? कल बिल्कुल सिंपल रखिए, ज्यादा कंफ्यूजन में आना ही नहीं है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड समझना ही नहीं। जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है उसको साइड कर दीजिए। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रहने वाला है ऊपर 25,080 का लेवल। ठीक है, 25,080 का लेवल ध्यान में रखिएगा, ये टूटेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी इस लेवल पे। मैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जो भी कॉल राइटर्स हैं, जो बचे कुचे लोग हैं, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो वो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और उस शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक शार्प मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 25,080 को अगर सस्टेन करती है मार्केट, मैं सस्टेन करने से मेरा मतलब क्या है, मैं बार बार हर दिन वीडियो में बोलता हूं, 10 बजे के पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज या 10 बजे के बाद 5 मिनट का कैंडल क्लोज, उसको कहेंगे सस्टेन करना। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा अगला टारगेट विल बी 25,130। जो आज का हाई है उसको हम लेके चलेंगे पहला लेवल या पहला टारगेट। अगर ये भी टूट जाता है तो आप अपने टारगेट को ट्रेल करते जाएं, और नेक्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आ जाएगा वो 200 का निकल के आ जाएगा। ये 3 लेवल्स हो गए सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,080। इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट, देन यू कैन टारगेट फॉर 25,130 एंड देन 25,200। ठीक है। नीचे की बात अगर करें तो नीचे हमारा पहला लेवल होगा 25,000 का। अब देखिए, जैसे 25,080, 25,080 आपका इंपॉर्टेंट है ना ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेड में घुसने के लिए, उसी तरह से नीचे की तरफ 25,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जब 25,000 पे ये सपोर्ट ले रहा था तो करीबन करीबन बैंक निफ्टी भी इस लेवल पे सपोर्ट ले रही थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है और मार्केट सस्टेन करती है 25,000 के नीचे, देन 940, ये जो प्रीवियस क्लोज आप देख रहे हैं ना 940, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस क्लोज जो ऑलरेडी मार्क्ड है 936, 940 के आसपास का आपका पहला टारगेट होगा, एंड देन 900 विल बी योर फाइनल टारगेट। उससे नीचे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, 25,000 से नीचे ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन अ बुलिश टेरिटरी, स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है। बशर्ते कुछ ग्लोबल खराब न्यूज ना आए तो मार्केट अभी ठीक ठाक है। तो ये हमारा निफ्टी का 3 लेवल रहेगा, 25,000 नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा, 25,080 ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ 900 आप टारगेट कर सकते हैं, 930 टारगेट कर सकते हैं, और उसके बाद ऊपर की तरफ 130 और 200 को टारगेट करके निफ्टी के लिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन के साथ, लेवल्स के साथ आप जा सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई है, कुछ बाकी है जो 25,080 के ऊपर हो जानी चाहिए, और उसके वजह से मार्केट में एक शार्प अपवर्ड मूव आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। अब बैंक निफ्टी का भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा क्या लेवल होने वाला है कल के लिए? बैंक निफ्टी थोड़ा सा, मैं पिछले कुछ दिनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी ने वो करके भी दिखाया है। अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में, लगातार रेंज में नीचे टूटने के बाद वापस से वो रिकवरी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल रखिएगा 51,350, जो कि आज नहीं टूटा। जो लास्ट मैसेज मेरा था कि 51,350 अगर टूटता है तो ऊपर की तरफ एक राउंड और मूवमेंट आ सकती है, लेकिन वो नहीं टूटा, तो वही हमारा पहला लेवल हो जाएगा 51,350। इसके नीचे बुलिश ट्रेड में मन नहीं घुसना है हमें। अगर 350 क्लोज करके सस्टेन करती है, मतलब 350 के ऊपर सस्टेन करने लग जाती है, देन 500 और 650, ये आपका 500 का टारगेट लेके चले। अगर 500 भी आपका अचीव हो जाता है, टारगेट को ट्रेल करके उसको कर लें आप 650। ठीक है, ये आपके 3 लेवल्स हो गए ऊपर की तरफ। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 51,350, 51,350। अगर नीचे की तरफ कुछ चांसेस बनेंगी तो पहला लेवल 51,200 का आएगा,
अगर 51,200 मार्केट इसके नीचे आती है और सस्टेन करने लग जाती है, देन उसके नीचे ही आप बुलिश ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। सस्टेन करने के बाद पहला लेवल होगा 51,000, ठीक है, पहला लेवल। और 51,000 के बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट आप लेके चल सकते हैं 50,750, जो कि नौबत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी ये कुछ लेवल्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके भी नीचे आने के चांसेस है नहीं, तो इसको छोड़ ही दीजिए। तो दो लेवल्स आपकी इंपॉर्टेंट है, 350 ऊपर की तरफ 51,350 और 51,000 आपका लेवल नीचे की तरफ। ये दोनों में से वेट करें कौन से लेवल को टूटना चाहिए। सॉरी, 51,200 और 51,350, ये दोनों में से कोई भी लेवल अगर टूटता है देन यू कैन गो फॉर द ट्रेड। लाइव मार्केट में हमारा असिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है, वो बना रहेगा। टेलीग्राम का लिंक, जिस लिंक जो जो लाइव मार्केट डिस्कशन हमारा होता रहता है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम दोनों जगहों पे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है लाइव मार्केट असिस्टेंस के साथ, तो आप टेलीग्राम के थ्रू, हमारा लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, वहां जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में सारे मैसेजेस जो आज आपने देखी हैं, जो वैलिडेट हमने किया है, वो हर दिन हम करते हैं। तो जो भी मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगी मार्केट से रिलेटेड, लेवल से रिलेटेड, वो मैं वहां पे डिस्कस करता रहता हूँ। कुछ अच्छे स्टॉक्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टेलीग्राम के थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, अगर अभी तक तीसरे बार बोलने के बाद आपने लाइक नहीं किया है तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए, हो सकता है कभी कभी भूल जाएं आप। और शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, सारे लोग जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, ट्रेड्स करते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, उनको शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में वापस से लाइव डिस्कशन के साथ। होपफुली आज का दिन अच्छा गया होगा, और उम्मीद करते हैं कल भी हमारा अच्छा दिन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लाइक भी करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, सो या, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद।